नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम जानने वाले हैं सोनम लिमिटेड। सोनम लिमिटेड का नाम सुनते ही समझ में आता है कि एक कस्टमाइज क्लॉक जो प्रोड्यूसर्स कंपनी है, उसके लिस्ट में कहती है कि इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमाइज। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका कामकाज क्या है, घड़ी बनाने वाली कंपनी है जो कस्टमाइज तरीके से घड़ी बनाती है। आप जिस तरह के डिमांड करेंगे उस तरह से कंपनी घड़ी बनाती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी के प्रोडक्ट ऑफ एरियाज प्रोडक्शन की बात किया जाए, करीब 25 से ज़्यादा कंट्री को कवर करती है। 150 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास, और रिटेलर शॉप की यदि बात किया जाए तो करीब करीब 35,000 से ज़्यादा इनकी बेसिकली दो ब्रांड्स हैं। एक है सोनम, दूसरा है लोटस। जो दोनों ब्रांड है उनका काम है घड़ी बनाना, और घड़ी में कस्टमाइज घड़ी, चाहे वो आप ट्रेंडिंग व्यू में इसका डिजाइनिंग देखा जा सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ द फंक्शनिंग पोलिटिकल इफिशिएंसी को लेकर देखा गया, और बाकी सारे एक्सपेक्टेशनों पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले एक महीने पहले इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया था। आजकल नया आती है डिजिटल्स को लेकर के, एलईडीज डिजिटल्स क्लॉक को लेकर के बनाती है कंपनी। हमने एक महीने पहले स्टडी किया था, और एक महीने में देखा गया जो प्राइस करीब करीब 53 रुपए के आसपास हुआ करता था। जिस टाइम पे मैंने स्टडी किया था वो प्राइस आजकल 85 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। क्या परफॉर्मेंस लेवल ऐसा रहा, और रिजल्ट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आई? इन्हीं सभी बातों पे आज की इस लर्निंग में हम लोग ध्यान देने वाले हैं, जहां बुक वैल्यू कहता है 14 का, इंट्रिंसिक वैल्यू 16 रुपए के आसपास। कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल पी, दिस इज सेम एज पर द, बस लगता है कि क्या इसके अलावा कोई और कंपनी पीयर्स में नहीं है क्या? पीयर्स में काफी सारी कंपनी है, लेकिन एज पर द कंपैरिजन विद द सेम सेक्टर, परफॉर्मेंस इज द ऑन एवरेज इन द बेटर, कह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आरओई करीब 10%, आरओसी करीब 13%, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी 72%। और अभी एक चिंता की बात है, पता है क्या? इसमें रिसेंटली आप देखेंगे सितंबर तक के डेटा, तो प्रमोटर की होल्डिंग में 1% के आसपास की बिकवाली हुआ है। जो उनके प्रमोटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को बेचा है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी के प्रमोटर अपनी पोजीशंस में करीब 7% के आसपास को प्लेज करके भी रखा है, जो इनके लिए एक डिमेरिट की संकेत देता है। दूसरी तरफ देखें तो डेट टू इक्विटी 0.40 और करंट रेशियो का माप 1.51 का है। जबकि 5 रुपए के फेस वैल्यू के बेसिस पे अर्निंग पर शेयर केवल 1 रुपये 52 पैसे करता है, और मार्केट कैप भी करीब 338 करोड़ के आसपास ही अटका है। और फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो लगातार जो ऊपरी वाले सबसे ऊपरी रेजिस्टेंस की प्राइस है 86 के आसपास, उसको टच करने की आसार पे दोबारा है। इसको कह सकते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट कर गया तो मार्केट फिर दोबारा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाती है। चलिए इन सभी पहलुओं पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी घड़ी और कस्टमाइज घड़ी बनाने वाली कंपनी रही है। सितंबर का रिजल्ट अपडेट है, या सितंबर के रिजल्ट की तरफ भी हम फोकस करके देखें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो कंपनी का रहा है वो लगातार सस्टेन करती है। मतलब यदि 1% 2% की गिरावट और चढ़ती है तो उसको उछलना और कूदना नहीं कहते हैं, गिरना नहीं कहते हैं, वो नियर अबाउट उतने के आसपास ही मानी जाती है। और उसी आंकड़ा से यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, ईयरली ग्रोथ कंपनी का बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जहां पे ईबिटा में करीब करीब 37% तक की वृद्धि दर्ज। अगले पड़ाव की तरफ हम देखे हैं, जिन पेन्नों को खोले जिसका नाम है फाइनेंशियल सिचुएशन में देखा गया करीब 24 करोड़ की सेल कर लेती है क्वार्टरली बेसिस में। और 24 करोड़ के सेल में करीब 1.25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुक करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, जो 15% था वो गिर के करीब 11% आके लुढ़क जाती है। और ऐसे सिचुएशन की ही बात उन्होंने दिखाई है, अर्थात ग्रोथ लेवल लगातार बनाई है, जबकि ईयरली ग्रोथ लेवल में सस्टेनेबिलिटी के साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती है। 87 से लास्ट 12 महीने के डेटा करीब 92 करोड़ तक पहुंचता है।
इस 92 करोड़ के सेल्स में देखा गया करीब 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुक करती है, जो कि नियरली 13% के आसपास की बनती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ चर्चा करें तो करीब करीब 6.25% के आसपास की बनती है। एक चिंता की विषय ये है, जितना इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट होता है उससे ज्यादा इनके लिए थोड़ा सा सिर पे बड़ी बर्डन है इंटरेस्ट के पार्ट को लेकर के। यदि ये शायद इनके एडजस्टेबल होता तो शायद आगे चल करके और भी बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए कर सकते। अब रिस्क टू रिकंसिलेशन की परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो ये कह सकते हैं कंपनी में जो बैलेंस शीट फिगर थी उसमें बोरोइंग्स को लेकर के काफी बड़ा चेंज नहीं हुआ। सितंबर में थोड़ा उन्होंने इंक्रीज किया है बोरोइंग्स को, जबकि कंपनी ने इसको लेकर के और यूटिलाइजेशन क्या करती है इसमें देखा गया कि फिक्स एसेट्स में इन्होंने बढ़ाई नहीं। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे काम तो कहीं किया जो इनको केवल आगे आने वाले समय के लिए करके देखा जाए। तो यहाँ पे देखा करीब 11 करोड़ के आसपास मार्केट में इनका डेटर्स भी पड़ा हुआ है, और इसका भी नंबर ऑफ डेज शायद साझा करता तो शायद बेटर होता, लेकिन अभी तक हिस्टोरिकल डेटा इसका 1 महीने की 1.5 महीने की बात कर रही है। उसी के आंकड़ा से यदि हम समझें तो ये कह सकते हैं जो सितंबर तक का जो 11 करोड़ का आंकड़ा था, उस 11 करोड़ के आंकड़ा में यदि हम 2 क्वार्टर को डेटा को देखें तो इसमें लास्ट क्वार्टर के डेटा को यदि हम देखें तो 11 करोड़ की मतलब 50% आखिर मार्केट में इनका उधार पड़ा हुआ है। और इसमें जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बनी है वो 1 करोड़ 34 लाख, जिसमें से करीब 26 लाख जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करती है, जो इनको उतनी बड़ी रिस्क फैक्टर की बात नहीं करते, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब काफी कम है, 6% के आसपास ही निकल के। अब एक सवाल आ रहा है कि निवेशकों के मन में क्या चल रही है। तो निवेशकों के मन में जब हमने देखा तो यहाँ पे कोई भी एफआई कोई भी डीआई की भूमिका नहीं रही है, लेकिन यदि केवल और केवल हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अच्छा इनका बैलेंस शीट की फिगर ये कहती है और इसमें ये ऐसा दिखाया गया, तो मतलब कुछ ऐसे गिरावट कुछ इनकी स्ट्रॉन्ग बात कर रही है। क्यों कर रही है कि लायबिलिटी घटाई है और इनकी एसेट्स में कोई बहुत बड़ी फेरबदल नहीं देखने को मिला, ये इनके लिए एक अच्छी संकेत है। जबकि कंपनी का ईयरली ग्रोथ कहती है, जो पूरे के पूरे ईयरली साल कुछ सालों के डेटा में सेल्स में लगातार वृद्धि देखने को मिला, प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप भी सपोर्ट देती है थोड़ी बहुत करके, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक नई ऊंचाइयों को टच करने में उनको सहायता मिली है, इंटरेस्ट मिला है मार्केट का। और प्रमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा सा उन्होंने बिकवाली किया, हम सबके सब पब्लिक के पास शिफ्ट होती नजर आई है, जिसमें देखा गया कि एक प्रोप्राइटरीज अकाउंट्स हैं जो कि ब्रोकर्स फॉर्म है, इनके पास करीब 4% से ज़्यादा की होल्डिंग है। आज की होल्डिंग नहीं है, बहुत काफ़ी बड़े पुराना होल्डिंग है, और टोटल निवेशक केवल 5,000 6,000 के आसपास की बात कर रही है। ऐसे ही डेटा की हमने देखा, और पेयर्स में देखेंगे तो पेयर्स में सीला फॉर्म्स, केडी, डीएल, एमएक्स ग्रुप, तो इनके लिस्ट जिसको मिसलेनियस के अंदर रखा गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर रखा गया है। और ये एनएससी लिस्टेड कंपनी है जो कि कस्टमाइज वॉचेस क्लॉक्स बनाती है, खासकर क्लॉक का कामकाज है इनका। जबकि चार्ट में लगातार बढ़ती नजर आती है, कुछ डिवेट की बात कहती है यहाँ पे, जो इसमें कुछ लास्ट 5 सालों में इन्होंने पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है। डेटर्स डे को लेकर कहता है कि इन्होंने लगातार बढ़ाई है, लेकिन ऑन एवरेज यदि महीने 1.5 महीने तक आसपास है तो उसको रिस्क फैक्टर नहीं कहते हैं। परसेंटेज को बस देखना जरूरी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे कितनी परसेंटेज की बनती है। जहां तक इनकी सवाल है, इनमें सस्टेन कर रही थी मार्केट, ऊंचाइयों पे गई, मार्केट सस्टेन करेगी, मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होगी। अभी देखने को मिला इसमें गोल्डन रूल कौन सी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई इसको खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। इसलिए हम किसी भी कंपनी को लेकर ना कोई ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात करते हैं, क्योंकि पैसा भी आपका है, रिस्क भी आपका है। हम केवल और केवल कुछ गोल्डन रूल की चर्चा कर लेते हैं। गोल्डन रूल की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आपने कहाँ पे लिया, कैसे लिया। जब भी लिया उसको हमने माना न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट है, रिस्क है, तो मार्केट में रिस्क भी नीचे जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक सीधे लिया और स्टॉक सीधे वहां से
आकाश में उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है रिस्क भी नीचे भी जाए मार्केट, तो रिस्क में जब भी होता है तो उसमें रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन के आसपास प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। ये नहीं कहता कि 100% बुक करना, बुक करते रहना चाहिए। बुक करके दोबारा दोबारा पोजीशन बुक करके दोबारा पोजीशन, यदि काफी बेटर परफॉर्मेंस करती है तो इसमें टर्म को प्लस परसेंटेज को ध्यान रखना जरूरी है। चाहे एक्सपेक्टेशन को देखें या आपकी रिस्क को देखें, या इसके साथ अपने फिस्क जो रिस्क है, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। उन सभी पहलुओं पे एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, और इसके बाद एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए इसको सेटअप करते हैं, ऑफसेट करते हैं, अच्छा ही देगा। क्योंकि अक्सर कहावत है, जो फ्रिज में अच्छी चीजें रखी भी कई बार खराब हो जाती है, उसके भी आपको हमें देखना पड़ता है, तभी वो अच्छी काम करती है। जहाँ पे कंपनी कैलकुलेटर भी बनाती है, सभी कामों से कंपनी के पास जो रिवेन्यू है लगातार धीरे धीरे करके छोटी सी बिजनेस और अच्छी खासी कारोबार करती हुई नजर आती है। जहाँ पे अभी तक FIDI नहीं है, यदि कोई आता है तो मार्केट में नई पहल की तरफ भाग सकता है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए पिछले 5 सालों के डेटा को देखें या पिछले 1 साल के डेटा को देखें, तो शायद कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 100%, पिछले 1 साल में नियरली 100% की उछाल करके दे चुका है, जिसका नाम था सोनम लिमिटेड, जो कि क्लॉक और कैलकुलेटर बनाने वाली, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे कर रही है मार्केट में काम। और कहती है एवरी सेकेंड अकाउंट्स में इनका टाइमलेस जो एलिगेंस की बात कर रही है, प्रीशियस मीट की बात कर रही है, इसमें देखा जाता है। और ये सब चीज़ें हमने समझ, दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर ना कोई ट्रेडिंग के बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड बी सेफ, बी केयरफुल।